There is nothing like positive charge. True or false? Second question is potential at infinity is dash. ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर ये नहीं आता तो इसके लिए आपको पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो आना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आप अगर स्कूल में या दूसरे कोई कोचिंग में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस टाइप का बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से। इस क्वेश्चंस का आंसर हम आने वाले लेक्चर्स में कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो। आई एम रुद्रो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रीफाई। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, करंट फ्लो, वेलोसिटी, पोटेंशियल, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये बोर्ड्स का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, चलो। तो पहला जो टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। पहले तो चार्ज क्या है, ये किससे बनता है और कैसे इसको हम मेजर करते हैं, ये जानना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में देखो, मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स, दो डायग्राम्स दिए हैं। एक है फर। फर मतलब फर जो हम ब्लैंकेट में यूज़ करते हैं, वो सब जो एक फर होता है ना वो, या फिर डॉग का हेयर, बिल्ली का जो हेयर है वो, उसको हम फर कहते हैं। तो फर में ये एक फर है, ये एक फर है, और ये है एक ग्लास। तो मान लो मैंने इस ग्लास को, इस ग्लास जो ऑब्जेक्ट है इसको इस फर में रब किया, ऐसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो पहले जो ये फर था तो ये न्यूट्रल था। इट मीन्स एट फर्स्ट मान लो कि 3 नेगेटिव चार्ज थे, तो 3 ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इससे ये तीन कैंसिल आउट होके ये ज़ीरो बना रहा था, इसलिए ये एक न्यूट्रल आइटम था। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से रब किया तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स था वो यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया। तो क्या हुआ, पहले तो 3 था ही और 3 पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हुआ, 3 और आ गए। तो ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये गलती हो गया। तो ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा रह गया है ना, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा ये फर। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस ग्लास ऑब्जेक्ट। एट फर्स्ट जो ये ग्लास ऑब्जेक्ट था इसमें क्या था, मान लो कि 5 थे नेगेटिव और 5 ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट करके ये नेगेटिव हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया, तो ये चला गया। और अब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रह गया और 5 पॉजिटिव रह गया, तो बैलेंस नहीं हुआ। इट मीन्स ये अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये भी चार्ज पार्टिकल हो चार्ज आइटम हो जाएगा, ये भी चार्ज आइटम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज रब टुगेदर, तो ये सब होता है। तो रब करने पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो मॉल में या फिर कोई भी जो बच्चों का जो गेम सेंटर है, गेम पार्लर होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। मतलब ये मान लो ऐसा एक पिलर टाइप रहता है और उसके ऊपर ऐसा बॉल रहता है, और यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हमें इसको हाथ से इसको पकड़ना होता है। मिस्टर बीन में भी देखा होगा आपने, यहाँ पर हाथ से पकड़ना होता है। ठीक है, और ये जो है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हमारा जो बाल है वो ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता है। तो देखे होंगे आप, तो वो जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि एक चीज़ को दूसरे पर रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलो। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर द बॉडी होगा, हाँ, द बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यहाँ पर गेन कौन कर रहा था, ये कर रहा था। पहले 3 था, अब 3 और आ गया, तो ये गेन कर रहा है। तो जो जो नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड अब यहाँ से देखो, ये जो ग्लास था, मैंने क्या बोला कि इसका पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 यहाँ से यहाँ चला गया तो 2 रह गया।
लेकिन अब देखो ये इक्वल नहीं रहा, यहाँ पर प्लस क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, यानी कि ये 2 प्लस और ये 2 माइनस तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा रह गया है ना, ये 3 क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये जो ग्लास है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका चार्ज क्या होगा, इसका होगा +3 चार्ज, और इसका क्या होगा, ये होगा -3 चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। दस देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। So basically there is nothing like positive charge. The lack of electron is called positive charge. यानी कि मैं जो आपको ये बोल रहा था, ये पॉजिटिव 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 है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो ग्लास ऑब्जेक्ट था, पहले मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ था, तो 3 तो चला गया, 3 क्या हुआ, 1 2 3, तो 3 तो चला गया, अब क्या रह गया, 2 रह गया, तो कितना वैकेंट हो गया ये, तो वैकेंट क्या हुआ, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ भी था और एक यहाँ भी था, तो 3 वैकेंट हो गए। ये इस वैकेंसी को हम कह देते हैं प्लस। तो बेसिकली प्लस कह मतलब प्लस जो होता है, प्लस चार्ज, ये एज सच कुछ अलग चीज़ नहीं है। एक्चुअली जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज का वैकेंसी हो जाता है उसी को हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में नहीं है, ये वैकेंट प्लेसेस है जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन रहता था, तो उस वैकेंट प्लेस को हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। यानी कि ये अभी अवेलेबल है फॉर टॉयलेट, है ना, यानी कि किराया में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर किराया में रहना चाहता है तो इस जगह पर रह सकता है, तो इस किराए वाले घर को ही हम पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था, जो कि था देयर इज़ नथिंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रू और फॉल्स में था, तो ये क्या होगा, तो ये ट्रू होगा कि पॉजिटिव चार्ज करके कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जो वैकेंट प्लेस है, वैकेंट प्लेस, उसी को ही हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव चार्ज कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन R1 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का भी यूनिट होता है, जैसे और जो फिजिकल क्वांटिटीज है वहाँ उसका जो यूनिट रहता है, तो चार्ज का भी यूनिट रहेगा। चार्ज के यूनिट को हम SI में कहते हैं कूलम्ब, क्या कहेंगे, कूलम्ब। इसको रिप्रेजेंट करेंगे +C से, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा +C से, वो भी कैपिटल में, है ना, कैपिटल में। और अदर जो यूनिट है, एक है मिली कूलम, एक है मिली कूलम, और ये जो है जो म्यू सी करके लिखा, ये म्यू है, म्यू और सी जो करके लिखा हुआ, इसका नाम है माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दैट इज ई। अच्छा, हम नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसको हम ई कहते हैं या फिर -E भी कहते हैं। इसका जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, ये कूलम है। ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये चार्ज किस में है, ये SI में है, क्योंकि कूलम जो है हमारा SI यूनिट है। ये एक दूसरा बहुत अच्छा टॉपिक है, फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जो चार्ज है, चार्ज यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटिटी क्या रहेगा कौन से चीज़ में। जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि ये जो ग्लास ऑब्जेक्ट है इसमें कितना प्लेस वैकेंट हो गया, ये 3 प्लेस वैकेंट हो गया, है ना। तो 3 प्लेस वैकेंट हो गया, तो हम क्या कह देंगे, इसका चार्ज 3 पॉजिटिव कह देंगे, है ना। तो ये 3 पॉजिटिव है, और यहाँ पर कितना चार्ज ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा आ गया 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आया है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका ये जो फर है, ये फर में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। अब मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बोला था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो ये जो फर है, इस फर का टोटल चार्ज कितना हो गया, ये हो गया। यानी कि इसको अगर मैं एक फॉर्मूले की तरह जनरलाइज कर दूँ तो क्या बोलूँगा, ये जो Q है, Q जो है मतलब जो चार्ज है, एक बॉडी का जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया,
तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो इतना है, तो उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जो मिलेगा वो जो फर है उसका टोटल चार्ज, यानी कि कोई भी बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ये। और ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, अगर वो नेगेटिव चार्ज हुआ तो प्लस, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालेंगे, ये देखो जी, जो ग्लास है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, और कमी मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हम उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 क्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विच इज़ 3। यहाँ पर ये जो 3 है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 1 चार्ज। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज माइनस में होता है, हाँ। और अगर वो प्रोटॉन रहा मतलब वो अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो हम प्लस में डिनोट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा और इसका जो आंसर है वो प्लस में होगा, ठीक है ये। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे आंसर, तो जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आइटम है, इसलिए ये नेगेटिव में आया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। चलो ठीक है, यूनिट हो गया। इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। डॉट्स को अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो डॉट्स को कनेक्ट करते चलिए। हाँ, तो इसी का ही एक एक्सटेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट, इस करंट का बाबू आपको मीनिंग पता है, करंट हम किसको कहते हैं, करंट हम कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है तो उसको हम करंट कहते थे। यानी कि अगर कोई नदी है, नदी में अगर पानी फ्लो करेगा तो उसको भी हम करंट कह देंगे। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, करंट बोल देंगे। या फिर मोर प्रिसाइसली अगर बोलो तो इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। तो क्या है ये चीज़, मान लो ये जो है ये आपका एक पाइप है, ठीक है। पाइप तो नहीं है, ये एक वायर है, मान लो क्या है, वायर है। इस वायर में अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस तरफ, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड पर फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो मीन्स जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक करंट को जनरेट कर रहा है ना, कोई भी चीज़ फ्लो होता है तो क्या कहते हैं, उसको करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है तो उसको हम करंट, वो एक करंट फॉर्म करेगा। तो ये जो करंट है इसको हम आई कहते हैं, आई। और इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो 1 सेकंड में, मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पास कर गया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन पास कर गया। तो इसका जो करंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाई टी यानी सेकेंड। ये देखो क्यू बाई टी। अब ये क्यू क्या है, ये क्यू देखो मैंने पहले स्लाइड में बताया था, क्यू जो है वो टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज हो गया बाई कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो इसका जो करंट आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, मतलब ये एक फैक्ट है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हम करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट में लेते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ फ्लो कर गया तो हम इसका जो करंट का फ्लो है मीन्स आई का जो फ्लो है वो इस तरफ लेंगे, ठीक है। ये ई का फ्लो है और ये आई का फ्लो है ऑपोजिट में। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ ई, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स देख लेते हैं। ऐसा यूनिट्स ऑफ करंट जो है उसको हम एम्पेयर बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, एम्पेयर बोलते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, देखो यूनिट निकालना, कोई भी चीज़ का यूनिट निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए आपको जो करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं स्लाइड लेता हूँ उसमें बोलता हूँ, आपका जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। यानी कि
एक सेकेंड। हाँ, तो आ, हमारा आई जो है, ठीक है, ये मैं थोड़ा पेन का कलर ब्लैक कर लेता हूँ। हमारा आई जो है वो क्या है, टोटल चार्ज बाय यूनिट टाइम। ये जो है यूनिट टाइम है ना, यूनिट टाइम है। अब देखो, आई का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कैपिटल ए, यानी कि एम्प। एम्प मीन्स एम्पेयर। अब ये आई जो है वो किसके इक्वल में है, टोटल चार्ज ये है टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज का यूनिट क्या होगा, अब टोटल चार्ज किसके बराबर में होता है, एन इंटू वन इलेक्ट्रॉन के बाई टाइम के, ठीक है। अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई यूनिट नहीं होता, वो नंबर में है तो उसका कुछ यूनिट नहीं होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ई का तो यूनिट रहेगा ना, ई का यूनिट क्या है, कूलम है। तो कूलम बाई, ये क्या है, ये सेकेंड में मैं ले रहा था, देखो 1 सेकेंड में मैं बोल रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर गया 1 सेकेंड में, है ना। तो ये क्या हुआ, सेकेंड में है, तो ये क्या आ गया, कूलम डॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यानी कि जो एम्प है वो इक्वल होगा कूलम डॉट सेकेंड इनवर्स के। तो ये आ गया इसका यूनिट का एक इक्वेशन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि करंट का यूनिट क्या है तो वो ए होगा, और अगर आपको ऑप्शन में ये ए ना देकर ये दे दे कूलम डॉट सेकेंड इनवर्स या फिर कूलम पर सेकेंड, तो ये भी होगा ये भी होगा, है ना। तो कोई भी ऑप्शन दे आपको ये आ जाएगा, ठीक है। ये ओके। अब देखो, हम न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है आपको, तो वो क्या कहता है, मैं एक समराइज कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज मैंने बताया कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर गया, 3 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, और वो रबिंग करने पर हो रहा था, रब करने पर हो रहा था। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज करके कुछ नहीं है, नेगेटिव जो चार्ज है उसकी वैकेंसी को ही हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज। देन यूनिट ऑफ कूलम में आ गया, ये मिली कूलम, ये माइक्रो कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वन चार्ज क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्सक्यूज मी। फिर फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये टोटल चार्ज कितना होगा, कोई भी चीज़ का टोटल चार्ज कितना होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये करने पर हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, विच इज़ व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक कूलम चार्ज अगर मैं किसी बॉडी पर है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इस क्वेश्चन को आप होल्ड पर रखो, ठीक है। ये होल्ड हो गया, अभी नहीं, अभी थोड़ा देर में हम ये करते हैं। ये तो हो गया आपका। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम जो चार्ज है ये कॉन्स्टिट्यूट करने में, यानी कि बनाने मेकिंग में, इसका 1 कूलम चार्ज को बनाने में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो टोटल चार्ज हमारा बॉडी का कितना है, तो ये बोल रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और जो आपका जो ये n है, यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यही हमें निकालना है। और e का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n जो हो गया वो आपका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1 में, ठीक है। आपका ये हो गया ऐसे। अब देखो, ये जो चीज़ है, ये इन्वर्स में है, यानी कि 1/1.6 बाई 10⁻19 था, तो ये जब ऊपर आ गया 1.6 के साथ तभी ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको नीचे ला दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये रेसिप्रोकेट करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻19
10⁻, अब देखो मैं इसको ईजी कर देता हूँ। ये 1 तो पहले से ही था, 1 जो है पहले से ही था, ठीक है। तो 1 इंटू कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में हो, अगर उसको हम इंटू करते हैं तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकेट कर जाता है ना। क्या होता है, रेसिप्रोकेट कर जाता है। यानी कि 1 इंटू 10⁻, सॉरी माइनस नहीं होगा, 19/1.6, यानी कि 10⁻19 इंटू 1.6 माइनस इन्वर्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा आपका, ये जो माइनस था, ये जो माइनस था ये 16 के साथ चला जाएगा, ये देखो 16 के साथ आ गया, और ये पॉजिटिव में आ गया, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ अ बॉडी हैज़ 14 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 14 कूलम्ब बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और एक चार्ज हो गया आपका 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से आपका ये ना जाएगा, ये डिवाइड करने पर, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या, बस ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आई यानी कि करंट में, करंट के टॉपिक से है। तो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, करंट को आई को हम एम्पेयर में लेते हैं, तो ये क्या है, ये एम्प है, एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। व्हाट इज सर्किट? सर्किट मीन्स, ये मान लो आपका एक पावर सोर्स है, इससे आप एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पर एक बल्ब को अटैच कर दिए, और यहाँ से एक स्विच लगाकर जो है ये ख़त्म कर दिया। तो ये देखो, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से चार्ज मान लो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये यहाँ से जाकर यहाँ पर जाएगा, ये बल्ब में आकर यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब ये अगर ओपन रहेगा तो फर्दर जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो पास अगर नहीं होगा तो ये नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। अगर ये फ्लो कर गया, यानी कि पॉजिटिव से निकल कर अगर वो माइनस पर आ गया सक्सेसफुली, तो हम कह देंगे ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और एक कंप्लीट सर्किट में ये जो बल्ब है ये ग्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसी को ही हम सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। अगर ये सर्किट पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव में आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्लोज सर्किट है। यानी कि पॉजिटिव से लेकर, इसको हम 2 लिखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर ये प्रॉपरली आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। लेकिन अगर ये मिडिल में ही ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आ पाया, तो इसको हम कह देंगे ओपन सर्किट। क्या कहेंगे? ओपन सर्किट, ठीक है। हाँ, अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, करंट जो है वो यूनिट सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उस पर डिपेंड है, यानी कि नंबर टोटल चार्ज बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये यूनिट जो है, ये यूनिट टाइम जो है, ये आपका स्मॉल टी है, ठीक है, और ये कैपिटल टी है, ठीक है। ये कैपिटल टी नहीं होगा, स्मॉल टी, टाइम हमेशा स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ आई, हमें क्या निकालना है, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये बल्ब का जो टंगस्टन का वायर रहता है ना, उसको ही फिलामेंट बोलते हैं। फॉर 10 मिनट फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज लगेगा, यानी कि क्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आई जो है आपका 0.5 है, क्यू ऊपर में रहेगा, और टाइम जो है वो 10 मिनट में रहेगा। अब देखो मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा था, कि ये जो क्यू है, ये क्यू टी जो है ये सेकेंड में रहता है ना, ये देखो सेकेंड में लिखा हुआ है, सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर ये मिनट में है। तो 10 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये 600 सेकेंड हो जाएगा। अब ये मत पूछना ये कैसे हुआ, तो टाइम जो है आपका 600 सेकेंड आ गया। तो Q इज इक्वल्स टू 1.1/2 इंटू 600, यानी कि 300 आपका चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो Q है, ये Q जो है इसका यूनिट क्या होगा, देखो Q का यूनिट ऐसे निकालो,
टाइम को इस यहाँ से यहाँ पर ले जाओ तो Q इज इक्वल्स टू आई बाई टी। तो Q का जो यूनिट होगा वो I का यूनिट और T का यूनिट होगा, यानी कि एम्पेयर पर सेकेंड होगा। तो ये आपका आंसर आ गया एम्प डॉट सेकेंड में, है ना इजी ये, ठीक है। चलो, an electric source can supply a charge of 500 coulomb if the current drawn by a device is 25 mA। ये mA का मतलब है मिली एम्प, मिली एम। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बोला था कि MC जो है, ये MC ये मिली कूलम है, वैसे ही ये MA का मतलब मिली एम्प है, ठीक है, मिली एम्प है। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कम्प्लीटली, यानी कि हमें टाइम निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो देखो आई, फिर से आई जो है वो Q बाई टी के इक्वल में है। हमारा जो Q है वो 500 दिया हुआ है, आई जो है वो MA में दिया हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो कितने टाइम, यानी कि टाइम को फाइंड करने बोल रहा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो ये करके लाना, ठीक है। करके आप कहाँ ये मुझे कैसे दोगे, तो आप कमेंट में इसका जो आंसर है वो लिख देना। अगर वो ठीक हुआ तो मैं उस पर एक लाइक कर दूंगा। ओके, तो ये जो है हमारा करंट चार्ज, इस ये सब हो गया, ठीक है। करंट चार्ज ये हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, द मोस्ट मोस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब है तो बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टूडेंट का इतना कन्फ्यूजन रहता है ये पोटेंशियल का लेके कि मैं क्या बोलूँ। तो ये जो पोटेंशियल है ये आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर आपको देखने का कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब नीड नहीं होगा। ये आपका ऐसे मैं इसको कराऊंगा कि आप एकदम फील लोगे पोटेंशियल का, है ना, पोटेंशियल का फील ले लोगे। तो देखो पोटेंशियल जो है ये समझने से पहले हमको पहले वर्क डन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ वर्क डन? वो क्लास 6-7 में वापस चले जाओ जब हमने वर्क डन को पढ़ा था। वर्क डन जो है ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स हम कोई ऑब्जेक्ट को देते हैं वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी तय करता है उस फोर्स के वजह से। यानी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये गर्ल इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो धक्का दिया। तो ये जो तुम्हारा क्रश है, ये आपका क्रश मान लो, इसने फोर्स जो है अप्लाई किया 5 न्यूटन का, और ये जो बॉक्स है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो मान लो ये है आपका 10 मीटर आ गया। तो आपका वर्क डन कितना होगा? आपका वर्क डन होगा जितना फोर्स आपके क्रश ने अप्लाई किया, यानी कि F इंटू जितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि D, यानी कि ये 5 इंटू 10 यानी कि 50 और यूनिट क्या होगा? न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका वर्क डन। तो ऐसे हम वर्क डन को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन और भी दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं बोला, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले शुरू करो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो एक स्टोरी मैं पहले आपको बोलता हूँ कि मान लो ये तुम हो, इट इज़ यू, इट्स यू, और ये तुम्हारा ग्रुप है, फ्रेंड है। तो तुमने किसी एक आदमी से हाथापाई कर लिया, ठीक है। अब तुम अपने दोस्त को बुलाओगे कि भाई आजा, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, मैटर हो गया, सारे बंदे लोग को बुला ले। हाँ, ऐसा करके तुमने बुला लिया। तो तुम्हारा जो दो दोस्त है, ये 1 और ये 2, ये दोनों दोस्त आ गया कि हाँ भाई बोल किसको तोड़ना है, कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन जो जिससे आपका हाथापाई हुआ उसने भी कॉल किया कि बंदे लोग घुस गए हैं, आदमी लोग को कॉल कर दे। तो वो बंदे लोग आ गए, लेकिन
ये अब तो 1 और 2 है, लेकिन ये आ गया मान लो 20 आदमी। अब क्या हुआ, इसका पल्ला भारी हो गया तो इसका भारी हो गया। अब ये तुम 3 लोग कैसे 20 आदमी को देखोगे, है ना? तो आप क्या करोगे, वहाँ से या तो पिट कराओगे या फिर भाग जाओगे, कोई भी चीज़ हो सकता है। यहाँ पर किसका पल्ला भारी है, इसका। तो ये जो पल्ला वर्ड मैंने यूज़ किया, इसको फिजिक्स की भाषा में हम पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि किसका ताकत ज़्यादा है। तो ये जो ग्रुप ए है, इसका ताकत ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बी। यानी कि मैंने यहाँ पर दो चीज़ बोला कि ये किसका ताकत ज़्यादा होगा और विथ रिस्पेक्ट टू। तो ताकत जो है इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। और पोटेंशियल जो है वो किसी भी चीज़ का पोटेंशियल अगर निकालना है तो मुझे कोई भी दूसरे चीज़ को रिस्पेक्ट में रख कर ही निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लो ये 2-3 आदमी थे तुम, और वो मान लो 5 आदमी थे, तो यहाँ पर किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका होगा। लेकिन ये कब तक ज़्यादा होगा, जब तक मैं इसको इसको इसके साथ में कंपेयर करूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 आदमी बुला लिया, तो अब किसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये पहले ज़्यादा था, कब तक ये ज़्यादा था, जब तक मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा था। जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो ये और ज़्यादा रहा नहीं, तो ये अब कम हो गया, ज़्यादा ये हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक है पोटेंशियल का, यानी कि पोटेंशियल किसी भी चीज़ का कभी भी सिंगल नहीं निकाल सकते आप, उसको विथ रिस्पेक्ट टू करके ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट में कैसे अप्लाई करें, तो मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम पीडी बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। और ये तो पोटेंशियल का बात हुआ, और डिफरेंस जो है ये मैं बोलता हूँ। पहले आप 3 आदमी थे और वो मान लो 20 आदमी था, ठीक है। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया, तो 17 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो पीडी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 17 का होगा, ठीक है। क्या होगा, 17 का होगा। अब देखो इसको हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में कैसे समझे। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स is equal to the work done in moving a unit charge, positive charge, from the point to the other। मतलब कि मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है। ये जो चार्ज है इसको आपने यहाँ से यहाँ तक लाया, यहाँ से यहाँ तक लाया। अब मान लो यहाँ पर और भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और भी पॉजिटिव चार्ज है। और आपने पहले ही देखा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, एंड सेम गोज़ फॉर नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो ये चार्ज पहले यहाँ था और इसको आपने धक्का देकर यहाँ पर लाया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तो ये चार्ज इसको रिपेल नहीं करेगा। हाँ भाई, रिपेल करेगा ना, तो रिपेल तो करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। यानी कि इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन कर, ऐसा तो नहीं कि ये थोड़ा सा धक्का देकर ही मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँगा इसको, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रिपेल कर, यानी कि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर इस तरफ लगेगा। मुझे उस फोर्स के अपोजिट में दूसरा फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस पर यहाँ से इसको यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने के लिए डब्ल्यू वर्क डन किया, डब्ल्यू वर्क डन किया। और ये जो डब्ल्यू वर्क डन है ये मैंने कितने चार्ज पर किया, एक चार्ज, मान लो क्यू चार्ज पर कर दिया। ये एक चार्ज था, इस एक चार्ज को यहाँ से मैंने यहाँ पर लाया,
तो W वर्क डन किया बाई एक चार्ज पर, इसको हम फिजिक्स के टर्म्स में कहते हैं पी डी। क्या बोलेंगे? पी डी। ठीक है। अब ये जो पी डी है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि डिफरेंस जो है हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू, कोई भी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो पी डी है वो डिपेंड करेगा कि कौन से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के, यानी कि पॉइंट ए से मैंने बी पर लाया, पॉइंट ए से बी पर लाया, तो मेरा जो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, पी डी को हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी में। तो मेरा जो वी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में है। ठीक है। तो यानी कि पॉइंट ए से अगर मैं इसको बी पर लाऊं तो इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर में होगा? वो वर्क डन बाय क्यू चार्ज के बराबर। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप 3 आदमी थे और ये 20 आदमी था, तो डिफरेंस कितना हुआ? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 20 से 3 को माइनस कर दिया, यानी कि 17 आ गया। वैसे ही मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, ये ए नहीं होगा, हाँ ये बी होगा। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो मैंने बी से ए तक लाया, 3 से 20, तो 20 माइनस 3। वैसे ही बी से ए, तो ए माइनस बी, इसलिए ये ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, हो गया। अच्छा, अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर तो पता ही होगा आपको, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू रहता है उसको हम स्केलर, और जिसका वैल्यू और आपका डायरेक्शन दोनों रहता है तो वो उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सब डिफरेंस है। एक माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसके लिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है। नाउ the potential difference between 2 points in a electric circuit is measured by a voltmeter। जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर से हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो वोल्टमीटर है इसके एक तार को यहाँ पर और इसके दूसरे तार को यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये वोल्टमीटर मुझे डिफरेंस बता देगा कि यहाँ पर मान लो कि 3 पॉजिटिव चार्ज है और मान लो यहाँ पर आपका 1 नेगेटिव चार्ज है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का हुआ। तो इसका पोटेंशियल ये 2 दिखा देगा, है ना। ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसका जो तार है ना वो 2 तार होता है, एक पॉजिटिव तार होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव तार होता है। इसका जो पॉजिटिव जो तार है, टर्मिनल है, उसको हम हायर जो पोटेंशियल पॉइंट है वहाँ पर रखते हैं। ठीक है। हायर जो पोटेंशियल है यानी कि इस तरफ, और इसका जो नेगेटिव तार है वो लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे यानी कि इस तरफ। ऐसे ये पोटेंशियल को दिखा देगा। अब देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 वर्ड आपके जो बुक है उसमें आप देखोगे। तो एक्चुअली में फिजिक्स में पोटेंशियल करके, सिर्फ पोटेंशियल करके कोई भी चीज़ नहीं होता। हमें जो चीज़ पता है वो पी डी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। हमें जो पता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें पी के बारे में, सिर्फ पोटेंशियल के बारे में ऐसा कुछ नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पी, सिर्फ पी। ठीक है। तो क्यों हम भाई पोटेंशियल क्यों पढ़ेंगे, ऐसा क्यों है? तो जो होता है, देखो फॉर्मूला तो है वी ए माइनस वी बी। ठीक है। अब अगर एक पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है तो ये थियोरेटिकली प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। कि मान लो, मैंने आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप 20 आदमी हो, तो आप कितने ताकतवर ग्रुप हो, ये कैसे मैं मेजर करूँ? अगर मैं बोलता हूँ कि आप 20 आदमी हो और वो 15 आदमी है, तो ना मैं कह सकता हूँ कि ये जो आप 20 ग्रुप हो ये आप ज़्यादा ताकतवर हो इससे। लेकिन आपको अगर मैं 15 नहीं दूँ, सिर्फ बोलूँ कि आप 20 आदमी हो, तो आपका जो ताकत है वो मैं कैसे मेजर करूँ, है ना। 20 आदमी हो, यहाँ पर 3 आदमी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 25 है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इससे ताकतवर हो, आप 4 से भी ताकतवर हो, आप 17 से भी ताकतवर हो, लेकिन आप 25 से कमज़ोर हो, ये यानी कि 25 ज़्यादा ताकतवर है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मैं कह सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ बोलूँ कि आप 20 आदमी हो, आपका ताकत कितना है, तो ये तो नामुमकिन सा एक बात हो गया है ना। वैसे ही मान लो फिज़िक्स में यहाँ पर अ, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका ताकत ज़्यादा है? इसका ताकत ज़्यादा है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 5 - 2 यानी कि 3 आएगा। 5 - 2 यानी कि 3 आएगा। लेकिन मैं अगर सिर्फ बोलूँ कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका तुम पोटेंशियल निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा अगर मुझे कोई रेस्पेक्ट करने का चीज़ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए पोटेंशियल जो है, सिर्फ पोटेंशियल, वो फिज़िक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक मनगढ़ी कहानी है, जिस मैं अभी बोलूँगा वो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियल पर आए। तो देखो, पोटेंशियल at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यानी कि मान लो ये कुछ इन्फिनिटी करके इंसान ने क्रिएट किया है, ये इमेजिन किया है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो मान लो ये इन्फिनिटी करके कुछ इंसान ने इमेजिन किया हुआ है और ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल को, सिर्फ पोटेंशियल को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉजिटिव चार्ज लूँगा जो कि इन्फिनिटी पर है। उस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस इन्फिनिटी से ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाऊंगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि डी, यानी कि मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लो कि इस इन्फिनिटी से यहाँ तक मैंने क्यू चार्ज को लाया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये पॉइंट बी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला मैंने? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। अब साइंटिस्ट ने एक चीज़ को एज्यूम किया हुआ है कि इन्फिनिटी पर कोई भी चीज़ का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि ये वी एज्यूम इन्फिनिटी हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। इन्फिनिटी हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। इन्फिनिटी का तो ऑरा ही नेगेटिव हो गया भैया, उसको ज़ीरो मान लिया। साइंटिस्ट ने उसको ज़ीरो मान लिया कि तू तो एकदम गवार, एकदम निकम्मा आदमी है, तो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जो वी बी है, यानी कि वी बी, ये जो पॉइंट है ये जो कि इन्फिनिटी पर है, इसको ज़ीरो अगर मैंने कंसिडर कर लिया तो मुझे सिर्फ पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि वी ए मिलेगा, जो कि होगा डब्ल्यू बाई क्यू। तो ऐसे कुछ मनगढ़ी कहानी के वजह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस से सिर्फ पोटेंशियल पर जो ट्रांजिशन हुआ वो देखा। यानी कि कोई मैंने पहले से बताता हूँ, मैंने बोला आपको पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यानी कि 3 आदमी थे, यहाँ पर 20 आदमी थे, तो डिफरेंस जो हुआ 17 का हुआ। वैसे ही मान लो यहाँ पर 1 चार्ज था, यहाँ पर 3 चार्ज था, तो यहाँ से यहाँ का जो पल्ला हुआ तो 2 का डिफरेंस हुआ। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्या करूँगा, मैं इस पॉजिटिव जो चार्ज है इसको इस पॉइंट से यहाँ तक लाऊंगा, जो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और जो ये जो चार्ज है इसका जो चार्ज होगा, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो चार्ज होगा, उससे मैं अगर डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी बी, यानी कि ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। लेकिन अब मैंने बोला कि एक पॉइंट है जिस अगर मैंने वहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, लेकिन इस बार जो बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, तो क्या होगा? इन्फिनिटी पर
साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम किया है कि पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि ये वी ए माइनस वी बी जो होगा, ये जो पार्ट होगा ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, तब सिर्फ वी ए निकलेगा जो कि होगा डब्ल्यू बाई क्यू के। तो ये आपका R2 जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज डैश, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, हाँ तो ऐसा होता है फिज़िक्स। ठीक है, ऐसे पढ़ना पड़ता है फिज़िक्स को, तभी आपको फिज़िक्स में जो फील है, जो मज़ा है वो आएगा, है वो स्वाद आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ये आप ऐसे करोगे, है ना, ऐसे ऐसे गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पीडी, पीडी यानी वी ए माइनस वी बी ऑफ 3 वोल्ट। अच्छा, ये जो डी है ना, ये जो पी डी है, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ पी डी इस वोल्ट, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पी डी को कैपिटल वी बी लिखते हैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा, और फॉर्मूला है हमारा ये। ठीक है, ये वी क्या है, ये वी पोटेंशियल है ना, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। अब वी कितना है, व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू अ पीडी ऑफ 3 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट, और क्यू कितना है तो 20 है, तो वर्क डन क्या होगा 3 इंटू 20 होगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, तो W इज इक्वल्स टू वी इंटू आपका Q, यानी कि V का जो यूनिट है वो वोल्ट है, तो V डॉट Q का जो यूनिट है वो क्या है, क्या है, तो कूलम है, तो VC, तो ये हो गया वोल्ट पर वोल्ट डॉट कूलम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो वर्क डन जो है इसका आपने दो यूनिट देखा, दो फॉर्मूलेस देखे। एक था वर्क डन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विच इज़ W इज इक्वल्स टू फोर्स, जो आपका क्रश एक ऑब्जेक्ट पर लगा रही थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन का एक दूसरा फार्मूला आ गया विच इज़ W इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू चार्ज, जो कि ये है, जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला। तो वर्क डन का फॉर्मूला दो है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, या फिर जो पोटेंशियल। तो आपसे अगर पूछे कि वर्क डन का फॉर्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिखोगे, और अगर बोले कि वर्क डन का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन और ये मीटर, न्यूटन डॉट मीटर, और इसका क्या होगा तो वोल्ट डॉट कूलम, वी सी, एन एम और वी सी। तो अगर आपसे पूछे कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया कि यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, एक आपका ऑप्शन दे दिया न्यूटन सेकेंड, दूसरा दे दिया आपका मान लो वी सी, आपका दे दिया सी एन, या आपको दे दिया मान लो ए वी, तो क्या टिक करोगे। तो अगर आपने वो क्लास 6-7 वाला जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का, उससे अगर देखोगे तो न्यूटन मीटर होगा, और अगर अभी जो क्लास 10 में आप देखोगे तो वो वी सी होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, एन एम है या वी सी है, तो वी सी है, तो वी सी को टिक करके आओगे, है ना। तो ये आज का जो आपका लेक्चर है ये अभी तो कुछ देर के लिए ख़त्म हो गया, ये पार्ट 1 था। लेकिन इसके बाद में जो लेक्चर्स आएगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल है वो मैंने यहाँ पर भी आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो दोबारा ये कर दूंगा, और कैसे जो एक वायर होता है, वो एक तार होता है, उस तार में बैटरी जोड़ने के बाद, ऐसे जोड़ने के बाद वो करंट को फ्लो कर देता है, वो कहाँ से वो निकालता है करंट, ये सब देखेंगे, मतलब और भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है ना, ये मेटल का इनर पार्ट, ये सब ओम्स लॉ हम देखेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर हम ग्राफ में आ जाएंगे, बहुत सारा आपका ग्राफ है, आई थिंक 5-6-7 टाइप का आपका ग्राफ होगा। तो वो सब ग्राफ जो है वो हम देखेंगे करके, हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ करना, मैं वहाँ पर पर्सनली आपको
आंसर दे दूंगा। और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क का आंसर कमेंट कर दो, मैं वहाँ पर एक लाइक छोड़ दूंगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।